नए ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग ड्रंक कंडीशन में इस कहानी की हीरोइन रोज को देखते हैं। उसे एमी का मैसेज आता है। वो उसे कह रही थी कि वो और गो एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। वो उसके शादी में ज़रूर आए। गो कोई और नहीं, रोज का बॉयफ्रेंड था। उसने उसे धोखा दिया था और यहाँ पर धोखा देने के बाद वो शादी कर रहा था एमी से। एमी उसके बॉस की कज़न सिस्टर थी। अब रोज यहाँ पर प्लान करती है तिहान को पटाने का, ताकि उसका एक्स गो उसे आंटी कह के पुकारे अगर तिहान उससे शादी करता है तो। ड्रंक कंडीशन में वो इधर इधर वैंडर कर रही थी कि वो क्या करे कि तिहान उससे पट जाए। उसे समझ नहीं आता। तभी उसे पता चलता है कि तिहान एक होटल के कमरे में है। वो जाके जानबूझ करके उसका गेट नॉक करती है। उस समय तिहान ऐसे ड्रंक कंडीशन में था और वह रोज़ को देख के उसे अंदर खींच लेता है। रोज़ उसकी सेक्रेटरी भी हुआ करती है। इसी वजह से रोज़ को उसके करीब जाना ज़्यादा आसान था। तिहान और रोज़ वहाँ पर इंटीमेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो तिहान था वह लव डोज के असर में था और वह यहाँ पर रोज़ को देख करके उसे जाने नहीं देता है। अगली मॉर्निंग जब रोज़ जगती है तो वो अपनी इस गलती पर बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस थी और सोच रही होती है। तिहान यहाँ पर रोज को कहता है, डोंट वरी, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। वो रोज से कहता है, थोड़ी देर में रेडी होकर के आ जाओ, हम यहाँ पर एक तो सिविल ब्यूरो जाने वाले हैं शादी का सर्टिफिकेट लेने, और दूसरा मुझे एक पार्टी में जाना है, तो वहाँ पर तुम मेरे साथ चल रहे हो। अब रोज़ के साथ जब वो था तो यहाँ पर वो उसे हाई एंड ड्रेसेस दे करके ले करके अपने साथ चलना चाह रहा था, ताकि यहाँ पर इस तरीके से कोई उसे कम नहीं आंक सके। वो रोज़ को अपना वीआईपी कार्ड देते हुए कहता है कि जाओ वहाँ जाकर के कुछ ड्रेसेस खरीद दो, रात में जो पार्टी में जाना है तो वहाँ पर हम साथ में चलने वाले हैं। रोज़ यहाँ पर सोच रही होती है कि क्या इतना आसान था तिहान को मनाना। उसे नहीं पता था कि तिहान पहले से ही रोज़ को पसंद करता है। हालांकि रोज़ के पास्ट के बारे में उसे पता नहीं था। रोज़ वो कार्ड लेकर के उस शॉप के लिए पहुँचती है। वो सोच रही होती है शॉप तो बहुत ज़्यादा ही कॉस्टली है, लेकिन अब जो भी हो, अब वो इतनी बड़े बॉस की सेक्रेटरी के साथ साथ उसकी वाइफ है तो उसे अपनी इमेज को मेंटेन रखना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर अपने एक्स और उसकी मॉम से मिल जाती है। गो यहाँ पर रोज़ का इंसल्ट करते हुए कहता है, मुझसे ब्रेकअप होने के बाद लगता है तुमने अपना कोई शुगर डैडी बना लिया, तभी तो तुम्हारी ऐसे महंगे सब बनाने की औकात हो गई। वो खुद अपनी बीवी का कार्ड लेकर के आया हुआ था यहाँ पे पेमेंट करने के लिए, और मजाक यहाँ पर वो लोग रोज़ का उड़ा रहे होते हैं। उसकी मॉम कोई मौका नहीं छोड़ती है रोज़ का इंसल्ट करने का। उसकी मॉम का कहना था कि शकल के अलावा तुम्हारा पास और कुछ नहीं है, जिसकी वजह से कि मेरा बेटा तुमसे शादी करे। वो तो अच्छा हुआ जब मेरे बेटे का तुमसे पीछा छूट गया, वरना ना जाने तो उसे कितने दिनों तक और गरीब रहना पड़ता। वो कुछ भी नहीं बोलती है, चुपचाप शॉप पे ड्रेस बाई करने के लिए चली जाती है। उसकी मॉम यहाँ पर आते ही रोज़ का इंसल्ट करने लगती है और वहाँ के हेल्पर को इस तरीके से अपना कार्ड देते हुए, यानी गो की वाइफ एमी का कार्ड देते हुए उसे कहती है कि मैं यहाँ इस शॉप से वीआईपी कस्टमर हूँ और तभी शॉपिंग करने वाले हूँ। जब तुम रोज़, जो कि एक अच्छी कस्टमर नहीं है, उसे वहाँ से निकालो। अब जब वो ऐसा कर रही होती है तो उसकी हेल्पर जो थी वो रोज़ को वहाँ से पोलाइटली जाने के लिए कहती है। रोज़ कहती है अपने मैनेजर को बुला करके लेकर के आओ। उसके मैनेजर के आने पर जब यहाँ पर रोज़ अपना कार्ड उसे दिखाती है तो उसका मैनेजर भी शॉक हो जाता है और बोलने लगता है कि अरे अरे, हमसे गलती हो गई, हम आपको शॉप से नहीं निकाल सकते हैं, आप यहीं रहिए। और तिहान और उसकी मॉम को, गो और उसकी मॉम को निकल जाने के लिए बोलते हैं। अब ये लोग सोच रहे होते हैं कि रोज़ को इतना बड़ा कौन सा शुगर डैडी मिल गया भाई, जो कि उसे ऐसा कार्ड दे रहा है, जो कि यहाँ पर वो इतनी अमीर हो गई। खैर जो भी हो, रोज़ यहाँ पर कुछ ड्रेसेस बाई करती है। ड्रेसेस वहाँ पर बाई करने के बाद वो वहाँ से बाहर निकलती है। सोच रही होती है कि क्या सच में अब उसके भी अमीर होने का वक्त आ गया है। तभी वो यहाँ पर वापस से गो से टकराती है। गो यहाँ पर रोज़ को कह रहा होता है, आई नो कि तुम अब भी मुझे मिस कर रही हो। रोज़ कहती है, अभी हो ढक्कन, मैं ना दोबारा तेरे पास कभी आने के बारे में प्लान ही नहीं कर रही हूँ। वह कहता है, यू नो, मुझे भी पैसे की ज़रूरत थी, इसी वजह से मैंने एनी को चूज़ किया, वरना तुम्हें कोई कमी नहीं थी। रोज़ कहती हूँ, कम ऑन, अपने बकबक बंद रखो, मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत ही खुश हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी अब लाइफ डिस्टर्ब करो।
ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। गू को लगने लगता है कि क्या सच में यहाँ पे रोज का कोई ऐसे शुगर डैडी बन गया है। वो जो अपना नया ड्रेस ली थी उसे ट्राई करने के लिए जाती है। ड्रेस पहन करके जब वो बाहर आती है तो वो काफ़ी प्रिटी लग रही थी। ध्यान जब उसे देखता है तो देखते रह जाता है, वो इतनी खूबसूरत लग रही होती है। और यहाँ पर इस तरीके से रोज़ की वो बढ़ाई करते हुए उसे किस करने लगता है। रोज़ भी उसे नहीं रोकती है क्योंकि वो दोनों अब लीगल हस्बैंड वाइफ थे, तो वो भला उसे किस हक से रोक सकती थी। वो कहता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। उनकी किसिंग अभी और आगे बढ़ ही रही थी कि तभी वहाँ पर सेक्रेटरी उन्हें बुलाने लगता है कि पार्टी में जाने का वक्त हो गया है। बेचारे तियान को रुकना पड़ता है और फिर वो लोग पार्टी में जाते हैं जहाँ पर कि तियान की पूरी फैमिली आई हुई थी। साथ ही में वहाँ पर एनी और उसका अंकल वगैरह भी आया हुआ था। उसके अंकल की नज़र यहाँ पर रोज़ पर शुरुआत से ही काफ़ी गंदी थी। अब तक तो सबको यही पता था कि रोज़ जो है बस तियान की पर्सनल सेक्रेटरी है, लेकिन यहाँ पर गो और एमी आते हैं। उन दोनों की तो पहले ही ऐसे कोर्ट मैरिज हो चुकी थी। वो लोग यहाँ पर ये कह रहे होते हैं कि इस तरीके से अब हमारी शादी हो चुकी है तो तियान को भी शादी कर लेना चाहिए। तो वो रोज़ को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि यही तो मेरी वाइफ है, इसी वजह से मैं उसे यहाँ पे लेकर गया था आप लोगों से मिलाने के लिए। अब उसका अंकल सोच रहा होता है कि रोज़ इतनी खूबसूरत है, भला वो उसके साथ क्या कर रही है। वो रोज़ को छेड़ने के लिए चली जाता है और कहता है तियान तुमसे कभी प्यार नहीं करने वाला, क्यों ना तुम उसे छोड़ करके मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें उससे ज़्यादा पैसे दूंगा। तभी वहाँ पर देखते हैं कि तियान आ जाता है और वो उसके अंकल पर गुस्सा करने लगता है। ये वाइफ है मेरी और वो उसके साथ ऐसा बिहेवियर कैसे कर सकता है। वो उसे वार्न करके उससे दूर रहने के लिए कहता है। यहाँ पर एमी आ जाती है और उसे ये चीज़ काफ़ी गुस्सा आता है, लेकिन गो उसे जैसे तैसे चुप कराता है। फाइनली यहाँ पर जो तियान के फादर थे वो रोज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने जब किसी लड़की को चूज़ किया है तो वो अच्छी ही होगी। वैसे भी वो चाहते थे वो किसी से तो शादी कर लें क्योंकि यहाँ पर इतने दिनों से वो सिंगल था। वहाँ पर वो इस तरीके से उसे गिफ्ट वगैरह देते हैं और एक प्यारा सा ब्रेसलेट देते हुए कहते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर तुम इसे रखो, ये मैं अपने होने वाली बहू को देने वाली थी। और यहाँ पर एमी जानबूझ के कहती है अरे ये तो लिली के लिए था ना, ग्रैंडफादर आपने कहा था कि ये लिली के लिए है। उसके अंकल लोग उसे चुप कराते हैं। अब रोज़ को लगने लगता है हो ना हो लिली यहाँ पर इस तरीके से उसके मूनलाइट होगी यानी फोर्स गर्लफ्रेंड होगी जिससे कि वो प्यार करता होगा, इसी वजह से इसके बारे में ऐसे बातें निकल रही है। फ़िलहाल यहाँ पर वो उसे एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी नहीं समझता है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी गलत थी उसकी लाइफ में जो कि उसे एक्सप्लेन करना चाहिए था, बट उसने एक्सप्लेन नहीं किया इस बारे में। अब यहाँ पर इस तरीके से जब रोज़ वहाँ से जा रही होती है वॉशरूम के लिए, तभी वहाँ पर आ जाता है गोबर। कह रहा होता है तुम कब से मुझे धोखा दे रही हो, वो इतनी आसानी से तुमसे पटने वाला तो है नहीं, तुम बताओ मुझे। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर तियान आ जाता है रोज़ का सपोर्ट करने के लिए। कहता है कि अगर तुम एमी के हस्बैंड नहीं होते ना तो मैं तुम्हें बहुत अच्छा सबक सिखाता, मेरी वाइफ से दूर रहना तुम। आफ्टर दैट वो एमी का सपोर्ट रोज़ का सपोर्ट करते हुए उसे वहाँ से लेकर के जाता है। यहाँ पर सब साथ में खाना वाना खा रहे होते हैं। तियान के डैड जल्दी ही तियान और रोज़ को बेबी वगैरह करने के लिए बोलते हैं। लौटते समय तियान रोज़ को क्लियर करता है कि मुझे बेबी वगैरह नहीं चाहिए। रोज़ कहती है वही तो मैं भी तुम्हें कहने वाली थी। हालांकि अब वो तियान के साथ एक रियल रिलेशनशिप के सपने देख रही होती है, बट जल्दी उसे रियलिटी से सामना होने वाला था। वो उसे अपने घर लेके जाता और कहता है अब हम दोनों मैरिड हैं तो आज से साथ रहेंगे। अगले दिन वो दोनों साथ ऑफिस जाते हैं। जाने से पहले तियान रोज़ को किस कर रहा होता है, तभी उसका सेक्रेटरी आ जाता है उन्हें लेने के लिए। रोज़ ऑफिस जाती है तो उसके मैनेजर आकर उस पर चिल्लाने लगती है कि उसने क्या गलती किया है, लेकिन रोज़ कहती है मैंने जो तुम्हें फ़ाइल दिया था वो टोटली डिफरेंट था, फिर भी वो उस पर चिल्ला रही थी। तभी वहाँ पर इस तरीके से ध्यान आ जाता है और इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है ताकि पता चले कि कौन है जो उसे फंसाना चाह रहा है। अब ये बात बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लगती है। उसके मैनेजर को डर था कि अगर उसने उसे बेवजह फंसाया तो या तो उसे जेल भेज देगा वो, या तो फिर उसे जॉब से निकाल देगा वो यहाँ पर रोज़ को नहीं चाहते हुए भी सॉरी
बोल रही होती है कि शायद गलती मेरी ही है, मैंने ये ध्यान नहीं दिया होगा। अब इस तरीके से जब यहाँ पर ध्यान उसका सपोर्ट कर रहा था तो कहीं ना कहीं रोज को बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद अपना कोई है जो कि उसका ख्याल रख सकता है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल में जो ऑफिस गर्ल थी वो लिली, यानी कि ध्यान की वही वाइट मूनलाइट से मिली हुई और वही ये सब कुछ रोज के साथ करने के लिए बोल रही। उसे तो शुरुआत से ही रोज पसंद नहीं थी जब उसकी वो सेक्रेटरी थी तो, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से अब ये चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी तो वो ऑफिस गर्ल को इसमें इंक्लूड की थी, बट वो भी इसमें फेल ही हो जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर काम ख़त्म करने के बाद रोज़ घर जाने के लिए सोच रही होती है, तभी वहाँ पर उसे आ जाती है ऑफिस गर्ल बोलने के लिए कि हमें एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए जाना है। और रोज़ को अपने साथ इस बदमाश बिजनेसमैन के पास लेकर के जाती है। उसने रोज़ को बताया नहीं था कि इसे अकेले ही यहाँ पर डील को हैंडल आउट करना, और वो एक नंबर का ठरकी इंसान था। रोज़ को देखती ही उसकी नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। वो रोज़ को यहाँ पर ड्रिंक करने के लिए बार बार बोल रहा था, तो रोज़ यहाँ पर उसमें से थोड़ा सा ड्रिंक कर लेती है और उसे चक्कर आने लगता है तो वो वॉशरूम जाने लगती है। वो जो ऑफिस गर्ल थी वो कहती है कि मुझे कुछ काम आ गया है, मैं जा रही हूँ, ये आपको प्रोजेक्ट साइन कराने में हेल्प करेगी। वो आदमी तो खुश हो जाता है, यही तो वो जा रहा था। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं रोज़ वॉशरूम से वापस आती है तो वो इंसान उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। रोज़ वाइन का बोतल उसके सर पे फोड़ देती है। तभी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो उसके साथ बुली करने लगता है उसे। तभी ध्यान उसे हेल्प करने के लिए आ जाता है। उस इंसान को वो जेल भेज देता है और यहाँ पर रोज़ को लेके जा रहा था। वो दोनों घर जाके इंटीमेट होते हैं। अगली मॉर्निंग जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि डॉक्टर यहाँ पर उसका चेकअप करने के लिए आए हुए हैं। डॉक्टर से बता रहे हैं कि वो ठीक है। ध्यान का कहना था कि उसे उस इंसान की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उस इंसान के बारे में उसने पुलिस में कंप्लेन कर दिया है, पुलिस उसे लेकर के गई है और यहाँ पर वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। रोज़ बाकी का प्रोसेस आगे कराने के लिए जाती है तो यहाँ पर वो देखती है कि वो किसी लड़की को गायनोकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में लेके गया है। अब वो उनका वीडियो बनाने का कोशिश कर रही थी बट हो नहीं पाता है। वो तो एनी से मैरिड है तो फिर वो दूसरी लड़की को यहाँ गायनोकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में क्यों लेकर के आया था। तभी को यहाँ पर उसे रोक लेता और कहता है अगर तुम मेरी पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करोगी तो मुझे ये बात ध्यान को बताने में देर नहीं लगेगा कि एक्चुअल में मेरा तुम्हारा पहले क्या रिलेशन था और वो तुम्हें नहीं रखेगा उसके बाद। ये बात तो तुम अच्छे से जानती हो ना। रोज़ फिर चुपी हो जाती है, फिर वो कुछ बोलती नहीं है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसका कॉल आ रहा होता है तो वो फिर वहाँ से ही चली जाती है। बाहर जाने पर ध्यान उसका इंतज़ार कर रहा था, जिसे देख करके वो बहुत ही खुश हो जाती है और सोच रही होती है कि चलो ठीक है, यहाँ पर कम से कम ध्यान तो उससे प्यार करता है। घर जा कर के उसके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहा था। वो उसके लिए उसके पसंद की चीज़ें वगैरह बनाया हुआ था। घर की मेड भी बिल्कुल ऑनर की तरह उसका ख्याल रख रही होती है। ये सारी चीज़ें देख करके वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर इस तरीके से उसे लिली का कॉल आने लगता है और वो उसे मिलने के लिए बुला रही थी, कुछ अर्जेंट है बोल करके। अब वो वहाँ से जाने के बारे में सोच तो नहीं रहा था, लेकिन भाई अर्जेंट है तो जाना तो पड़ेगा ना। यहाँ पर ध्यान को इस बात का बुरा तो लग रहा था बट जाने से पहले वो प्यार से उसे कैसे कर लेता है। हालांकि लिली और उसका क्या रिलेशन है वो यहाँ पर रोज़ को क्लेरिफाई नहीं करता है। रोज़ सोच रही होती है शायद उसके लाइफ में वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखती है दूसरी लड़की के बारे में वो उसे बता सके। वो उसे कहता है तुम आराम करो, मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। लेकिन फिर वापस आता है, रोज़ को कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें अकेले घर पर छोड़ना चाहिए, तो चलो मैं तुम्हें घर पार्टी में अपने साथ लेकर के चलता हूँ। रोज़ खुश हो जाती है और वो ध्यान के साथ उस पार्टी में जाने लगती है। तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उस पार्टी में इस तरह से लिली और एमी भी आए हुए थे। यहाँ पर लिली तो ऐसे दिखा रही थी जैसे कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और यहाँ पर उसे इस तरीके से उसकी शादी से कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो असल में था। वो जानबूझ करके दिखा रही होती है कि ध्यान उसका कितना ख्याल रखता है। बुरा तो यहाँ पे लिली को रोज़ को लग रहा होता है, लेकिन वो कुछ भूलती नहीं है क्योंकि एक तो वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है और ऊपर से उनके बीच कोई ऐसा प्यार मोहब्बत नहीं है। लिली को वो पहले से जानता है। एमी भी जानबूझ करके बोल रही होती है अरे अरे हम लोग लिली को बहुत लंबे समय से जानते हैं ना, और ध्यान की जान बचाने के चक्कर में वो ऐसे क्रिपल्ड हो गई है, इसी वजह से ध्यान उसका कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखता है। फुड यहाँ पर शॉप होता है, वो यहाँ पर लिली को उसके पसंद की चीज़ वहाँ स्लाइड करा देता है। तो यहाँ पर वो कहने लगती है ओ इतने टाइम हो गए तुम्हें अब भी मेरी पसंद नापसंद की चीज़ें याद है। फिर वो उस बात को इग्नोर करके रोज़ का ख्याल रखने लगता है, उसे उसकी पसंद की चीज़ ऑफ़र करता है और यहाँ पर इस तरीके से उसे स्पून वगैरह भी देता है, जिसे देख करके बहुत ज़्यादा ही उसे जलस होने लगता है।
थोड़ी देर बाद जब वो ऑफिस में कुछ डिटेल देने के लिए, पेपर्स देने के लिए जाती है यहाँ पर, तो देखती है कि वो वापस से इस तरीके से बात कर रहा है उससे। अब वो कहती है कि शायद कहीं वो गलत ना समझे, बट उसका कहना था कि नहीं नहीं, हम दोनों बस यहाँ पर बॉस और एम्प्लॉई हैं। तो फिर वो वहाँ से चली जाती है। रोज को बुरा तो लगा था, वो लिली को छोड़ने के लिए जाती है। रास्ते में जाते समय लिली यहाँ पे सोफ कर रही थी कि तियान ने उसके लिए ब्रॉच खरीदा है। उसने तो बस ऑक्शन में यूं ही बोल दिया था कि उसे पसंद है, लेकिन रोज यहाँ पर उसके सामने जेलस है ये दिखाती नहीं है, और दिखा रहे थे कि वो बहुत ही कैजुअल है। कहती है आई होप कि तुम अपनी डिसेंसी थोड़ी मेंटेन रखोगे, वो मेरा हस्बैंड है, इस बात का ध्यान रखना। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो तियान से मिलने के लिए ऑफिस में जाती है तो तियान उसे 2 नेकलेस में से बोलता है, बताओ इसमें से कौन तुम्हें ज़्यादा पसंद है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो यहाँ पर लिली को देने के लिए पूछ रहा है। वो बताने लगती है तो वो उसमें से जो नेकलेस बोलती है कि उसे वो ज़्यादा पसंद है, उसे वो लेकर पहना देता है और कहता है कि एक्चुअल में ये नेकलेस तुम्हारे लिए मैंने लिया था। तो फिर लिली को वो ब्रोच उसने क्यों दिया ये बात वो उससे नहीं पूछती है, क्योंकि इस बात का कोई मतलब नहीं था। एक तरफ वो उससे भी प्यार करता है ये चीज़ दिखाता है, और दूसरी तरफ वो यहाँ पर उसके भी करीब है ये भी दिखा रहा था। अब उसे खुद समझ में नहीं आता है कि आखिरकार क्या सच है। वो लोग ऑफिस की तरफ से पार्टी अरेंज करते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से लिली भी आई हुई थी और तियान उसे लेकर के आया हुआ था। वो तो दिखा रही थी कि वो उसे लेकर के आया हुआ है। अभी यहाँ पर कुछ कपल्स वाले गेम भी होने वाले थे, जिसे देख कर के ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे रोज को जेलस तो होगा, लेकिन इस तरीके से उसे काफ़ी बुरा लगता है। वो वॉशरूम जा कर के सोच रहे थे कि नहीं नहीं, उसे यहाँ पर उसके साथ ऐसे बिहेवियर नहीं करना चाहिए, जेलस नहीं होना चाहिए, खुद को कंट्रोल रखना चाहिए। फिर वो वहाँ से निकल ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एमी आ जाती है और वो रोज़ का इंसल्ट करने लगती है और कहती है तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है यार, बेकार में ही तुम यहाँ पर मेरे भाई को पकड़ के रखे हुए हो। यू नो लिली अब आ गई है तो उससे ही उसकी जल्दी शादी होने वाली है। रोज़ कहती है मैं डिवोर्स दूंगी तब ना तुम्हारा भाई शादी करेगा, तुम्हारे भाई को मुझसे शादी करने से पहले ये सोचना चाहिए था। अब यहाँ पर वो वहाँ से बाहर निकलती है तो तियान रोज़ को वहाँ से अच्छे से बात करते हुए लेकर के जाता है। ये देखते ही काफ़ी ज़्यादा जेलस होने लगता है लिली को। एमी कहती है डोंट वरी, मैं ज़्यादा टाइम तक उसे यहाँ पे नहीं रहने दूँगी। उसके साथ दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो लोग पार्टी में अंदर जाते हैं, जहाँ पर कि तियान ने जानबूझ करके सारे लकी नंबर को 28 ही डाल दिया था, क्योंकि रोज़ का लकी नंबर यहाँ पर 28 उसने चूज किया था, और जो इसका भी ये मैच होता तो वो उसके साथ ऐसे यहाँ पर अभी डांस कर रहा होता। तो यहाँ पर वो रोज़ को ही चूज करता है, रोज़ डांस करने के लिए आ जाती है। सब यहाँ पर कह रहे होते कि वो बस उसकी पर्सनल सेक्रेटरी ही तो है, तो फिर यहाँ पर इतना ज़्यादा क्या भाव देना। लेकिन वो यहाँ पर सबको क्लियर करता है वो बस उसकी पर्सनल सेक्रेटरी नहीं बल्कि उसकी लीगल वाइफ भी है, और वो ये पार्टी में सबको अनाउंस कर देता है। सारे शौक हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से एमी को और लिली को ये देख के काफ़ी गुस्सा आने लगता है। खैर वो अपना डांस वांस करती है और डांस काफ़ी अच्छा करती है, सारे उसकी काफ़ी बड़ाई कर रहे थे। अब तक तो सब यही कह रहे होते हैं कि रोज़ तो बस एक सेक्रेटरी है, उसे ये डांसिंग कहाँ से आता होगा। लेकिन जब वो तियान के साथ डांस करती है तो खुद तियान को भी ट्रस्ट नहीं था कि वो इतना अच्छा डांस करेगी। यहाँ पर लिली का भाई आया हुआ था, वो रोज़ के देख के सोच रहा होता है कि लड़की इतनी जानी पहचानी सी क्यों है, वैसे वो लड़की इतनी जानी पहचानी सी क्यों है। वो यहाँ पर उसे बात करने के बहाने उसे अपना कार्ड वगैरह भी देता है। तियान को ऐसा लगता है कि लिली का भाई रोज़ से फ्लर्ट कर रहा है, लेकिन उसके भाई को तो यहाँ पे रोज़ काफ़ी फेमिलियर सी फीलिंग देती है, लेकिन वो उसे ये बात बताता नहीं है। अब यहाँ पर जो लिली थी जेलस होकर के अपने भाई को शॉपिंग पे लेकर के चलने के लिए बोलती है। वो लोग वहाँ से बाहर जाते हैं तो वो रोज़ को जानबूझ करके ऐसे एरिया में लेके जाती है जहाँ पर कि कैमरा उसे रिकॉर्ड ना कर सके, और कहती है कि लगता है कि तुम्हें समझ नहीं आया, तुम्हारा भले ही हस्बैंड है तियान, लेकिन वो मुझे ज़्यादा मानता है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि वो किसकी बातों पे ट्रस्ट करने वाला है। ऐसे सिचुएशन में वो रोज़ को अपने पास बुलाती है और जानबूझ करके खुद ही व्हीलचेयर से नीचे गिर जाती है और ब्लेम यहाँ पर तियान पर लगा देती है। सारे यहाँ पर आते हैं, रोज़ भी लगा देती है, सारे यहाँ पर आते हैं, रोज़ को ही गलत ठहराने लगते हैं। लिली यहाँ पर कहती है मैं तो खुद ही स्लिप कर गई थी, सीसीटीवी में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था क्योंकि वो कॉर्नर में था। तो यहाँ पर तियान भी रोज़ पे ट्रस्ट नहीं करता है और वो लिली को चेकअप कराने के लिए वहाँ से पहले हॉस्पिटल में ले करके जाता है।
रोज को इस बात का बुरा लगता है। ध्यान उसका हस्बैंड है, एटलीस्ट उसे तो उसकी बातों पे ट्रस्ट करना चाहिए था कि उसने यहाँ पे लिली को धक्का नहीं दिया। हॉस्पिटल में जाकर के जो उसका डॉक्टर फ्रेंड था लिली का चेकअप करके बताता है कि मुझे लगता है कि लिली प्रिटेंड कर रही है क्रिपल होने का, वो कोई क्रिपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसकी बॉडी पूरी तरीके से नॉर्मल है, तो फिर वो चल क्यों नहीं पा रही है। लेकिन ध्यान को नहीं लगता था कि लिली इतनी वीसियस है। फिर भी उसे ध्यान आता है कि रोज उसकी वाइफ और शायद उससे उसको भी ध्यान रखना चाहिए। वो अपने सेक्रेटरी को सब जगह के कैमरास खंगालने के लिए बोलता है। वो घर के लिए निकलता है, इधर लिली से मिलने के लिए गू आता है। इन दोनों का एक्चुअल में अफेयर चल रहा था। लिली गू के बेबी को लेकर के प्रेग्नेंट थी। उस पर गुस्सा करती है कि रोज को संभाल करके रखो, मुझे ये बच्चे को तियान का नाम देना है, तभी हम दोनों अमीर हो पाएंगे। उस पर 10 मिलियन का कर्जा था, उसने पैसे उधार लिए थे और अब वह पैसे चुकाने थे। इसी वजह से वह लिली का बात मान रहा होता है ताकि वो यहाँ पर तियान को ये ब्लेम लगा सके कि वो उसके बच्चे को लेकर के प्रेग्नेंट है और फिर उसे उससे मजबूरी में शादी करना पड़े। बदले में जो पैसे मिलेंगे उससे गू के उधार चुक जाएंगे। वो रोज़ को ढूंढते हुए घर जाता है तो देखता है कि रोज़ सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। वो तियान को कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं मिला। तियान कहता है तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं है, आई ट्रस्ट यू। जब तुमने कहा कि तुमने लिली को धक्का नहीं दिया तो मुझे तुम पे भरोसा है। तो अभी ढक्कन जब वो वहाँ पर सबके सामने कह रही थी तब तो तुम उसे छोड़ करके लिली को हॉस्पिटल लेकर के भागे जैसे कि वो मरी जाएगी, और यहाँ पर इस तरीके से तुम आकर के कमरे में दिखा रहे हो कि तुम्हें रोज़ की बातों पे ट्रस्ट है। रोज़ रोने लगती है और कहती है मुझे लगा कि तुम मुझसे डिवोर्स लेने के लिए बोलोगे तो मुझसे मेरा घर छीन जाएगा। वो कहता है तुमसे तुम्हारा घर कोई नहीं छीनने वाला, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चा कहता है तुम्हें इस घर से निकालने वाला कोई नहीं है, ज़्यादा नहीं सोचो। रोज़ खुश हो जाती है। अगले दिन वो उसे बाहर लेकर के जाता है जहाँ पर कि वो ऑक्शन में उसे काफ़ी प्यारा सा नेकलेस पसंद आया था, तो वो नेकलेस वो उसे देना चाह रहा था। लेकिन यहाँ पर नेकलेस बहुत महंगे दामों पे वो ख़रीद तो देता है। फिर वहाँ पर आ जाता है गू और एनी। गू का कहना था कि एक्चुअल में इस चीज़ के लिए मैं तुम्हें, वो यहाँ पर आकर के रोज को उस नेकलेस के बदले 20 मिलियन का ऑफ़र देता है और कहता है कि एक्चुअल में ये मेरी मॉम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं इसे ख़रीदना चाह रहा हूँ। बट वो मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं ये नेकलेस नहीं दे सकती हूँ क्योंकि पहली बार किसी ने मुझे ये बर्थडे पर गिफ्ट दिया है। तो वो जब ये बात सुनता है तो पूछता है तुम्हारा बर्थडे कब है। पूछने पर पता चलता है एक्चुअल में उसका बर्थडे भी सेम लिली की तरह ही है। तो फिर वो कहने लगता है कि चलो ठीक है, जब तुम दोनों का बर्थडे से सेम है तो फिर मैं ये नेकलेस तुम्हें ही दे देता हूँ। अब वैसे भी वो उसे कौन सा ये नेकलेस देने वाली थी। बाहर निकल करके तियान रोज से कह रहा था कि लगता है कि तुम्हें लिली का भाई को ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। वो कहती है पता नहीं क्यों वो मुझे काफ़ी जाना पहचाना सा लगता है। यहाँ पर तो इस तरीके से तियान जेलस हो रहा होता है लिली के भाई को लेकर के, लेकिन रोज के मन में उसको लेकर के ऐसा कुछ भी नहीं था। लिली उसे अपने रिलेशन को गू के साथ जो है बताना चाह रही थी, लेकिन उसे बताने का हिम्मत नहीं हो रहा था। वो सोचती है कुछ दिनों बाद जब उसका बर्थडे है तो उस दिन वो उसे ये बात बता देगी। वो दोनों घर पहुंचते हैं तो इस तरीके से लिली ने उन्हें पार्टी के लिए बुलाया था, तो रेडी वेडी हो करके वो लोग उस पार्टी में भी पहुँचते हैं। लिली को ऐसे बैक से देख करके रोज़ पहचान जाती है लिली वही गर्ल है जिसका अफेयर की गू के साथ चल रहा है। उस दिन फ्रंट से उसने लिली का शक्ल नहीं देखा था, लेकिन वो ये बात उसे यहाँ पर नहीं बताती है। एनी की बेस्ट फ्रेंड ही उसे धोखा दे रही थी उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके। वो लोग यहाँ पर आते हैं। एनी का बर्थडे था, लिली का बर्थडे था। लिली ने कुछ और ही प्लान किया हुआ था, जानबूझ करके वेट्रेस से बोल करके पहले तो वे रोज़ का ड्रेस ख़राब करती है, फिर ड्रेस चेंज करने के बहाने उसे कमरे में भेजती है। और इस तरीके से जैसे ही रोज़ कमरे में जाती है तो उसे यहाँ पर उसने गू और लिली को बात करते हुए सुन लिया था। वो वहाँ पर उन दोनों को बात करते हुए सुन ली थी और वो समझ गई थी कि वो लोग तियान को फंसाने का प्लान कर रहे हैं। तियान काफ़ी देर से रोज़ को ढूंढता नहीं है, दिखता नहीं है, तो वो उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है। लिली भी उनके साथ साथ जा रही थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका प्लान यहाँ पर पूरा होने वाला है। इस तरीके से तियान रोज़ को ढूंढते हुए कमरे में जाता है तो रोज़ कमरे में नहीं थी, वो बाहर से अपने लिली के भाई के साथ यहाँ आती है। कमरे में अंदर देखने पर गू घर की वेट्रेस के साथ था। अब ये देखते ही यहाँ पर एमी गुस्सा आ जाती है और गू से डाइवोर्स लेने के लिए कहने लगती है और कहती है मुझे एक चीटर के साथ नहीं रहना है। वो लोग चाह करके भी यहाँ पर रोज़ पर ब्लेम नहीं डाल सकते थे कि रोज़ ने ये सब कुछ किया।
रोज़ ध्यान से कहती है चलो नीचे चलते हैं। अब लिली को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसका प्लान एक बार और फेल हो गया। ध्यान यहाँ पर रोज़ से पूछता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहिए? रोज़ कहती है लिली के बारे में बर्दाश्त कर पाओगे? वह कहता है हाँ मुझे तुम पर भरोसा है, जो सच है बताओ, ऑब्वियसली सुनूंगा। रोज़ उसे बताने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर गो आ जाता है, सॉरी लिली का भाई आ जाता है और वो रोज़ से माफ़ी मांगने लगता है कि वो पहली बार उसके घर आई, फिर भी उसके साथ इस तरीके से बिहेवियर हुआ, दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। रोज़ कहती हाँ आई नो, दोबारा ऐसा होना भी नहीं चाहिए, बेहतर होगा अपनी बहन को थोड़ा संभाल करके रखो। और दूसरे के हस्बैंड में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट ले रही है। वो वहाँ से पूछ रहा था कि अगर हुआ क्या था, तो रोज़ से बताती है जैसे उस कमरे में गई तो वेट्रेस उसे बेहोश करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लिली का भाई यहाँ पर आकर के उस वेट्रेस को बेहोश कर देता है। वो दोनों निकल ही रहे थे कि वहाँ गो आता है, तो वो लोग गो को वहाँ पर बेहोश कर देते हैं और इस हिसाब से रोज़ खुद को सेव कर लेती है। ये बात सुन करके तियान सोचने लगता है कि गो इन चीज़ों में इन्वॉल्व कैसे हो सकता है। वह खुश होकर के रोज़ की वीडियो बना रहा था, तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और बहाना करने लगती है कि आई नो कि मेरी वेट्रेस की गलती है, ना जाने उसने ऐसा क्यों किया और दोबारा ऐसा नहीं करेगी। रोज़ भी समझ ही रही थी उसने जानबूझ करके ऐसा किया है, लेकिन वो लिली को कुछ बोलती नहीं है क्योंकि आज भी लिली के खिलाफ उसके पास सबूत नहीं था जो उसे कुछ कह पाती। वो दोनों वहाँ से थोड़ा बहुत ड्रिंक वगैरह करते हैं। तियान रोज़ को वहाँ से लेकर के जा रहा था। लिली को देख के बहुत गुस्सा आ रहा था कि तियान यहाँ पर रोज़ का इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है। जब लिली के मॉम यहाँ पर देखती है तो सोचती है रोज़ भी काफ़ी जानी पहचानी से लग रही है। इधर घर पर एमी पूरा तमाशा किए हुए थे, इन सब का जिम्मेदार रोज़ को ठहरा रही थी। तियान को वो गुस्से में बता देती है कि गू रोज़ का एक्स बॉयफ्रेंड है और उसने सिर्फ गू से रिवेंज लेने के लिए तियान को फंसाया है। ध्यान रोज से कहता है तो तुम यही बात है जो मुझे बताना चाह रही थी अपने बर्थडे वाले दिन? वो कहती है कि हाँ। ध्यान उससे कहता है तुमने मुझे पहले ही बात क्यों नहीं बताया? रोज कहती है वो मेरी लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट नहीं था और मैं मानती हूँ कि एक मोटिव के लिए तुम्हारे पास आई थी, लेकिन यहाँ पर अब वो मोटिव नहीं है। मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन क्या ध्यान उस पर भरोसा करेगा? ये बात तो सोचने वाली थी। एमी को तो लग रहा होता है कि अब तियान रोज़ को छोड़ ही देगा, लेकिन फिर भी वो इस रिलेशनशिप को एक मौका देना चाह रहा था। भले ही उनके रिलेशनशिप की शुरुआत गलत तरीके से हुई थी, लेकिन उस समय एमी जो होती है वो गायनेकोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में रोज़ के साथ की फ़ोटो गू को दिखा देती है। तियान को भरोसा नहीं हो रहा था कि अब भी उसका और गू का कोई अफेयर नहीं चल रहा है। रोज़ गुस्सा करके वहाँ से बाहर निकलती है। गू उससे मिलने के लिए आता है और कहता है अब तुम ही मेरी अंतिम सहारा हो, मेरे 10 मिलियन को उधार तुम ही चुकाओगी। रोज़ कहती है अच्छा, पहली बात कि वो उधार मैंने नहीं लिए, दूसरी बात मैंने तुमसे कब का ब्रेकअप कर लिया, दूसरी बात तीसरी बात कि अब तुम्हारी बीवी एमी है तो उसके पीछे जाओ, ना कि मेरे पीछे। लेकिन वह गुस्से में आकर के रोज़ को किडनैप कर लेता है। लिली उसे फ़ोन करती है और कहती है कि तुमने बहुत ही सही किया है, तुम यहाँ पे रोज़ को जान से मार डालो, मैं तुम्हारे सारे उधार चुका देने वाला हूँ। लेकिन गू ने रोज़ को जान से मारने का प्लान नहीं किया था, वो बस उसे किडनैप करके रैंसम मनी मांगने का प्लान किया था। लिली ऐसा फोर्स कर रही थी तो समझ नहीं आता है कि क्या करे। यहाँ पर रोज़ दिमाग लगाती है, उसने 20 मिलियन का ये पेंडेंट पहना था, तो वो किडनैपर्स को कहती है कि ये एक ऑक्शन में ख़रीदा हुआ पेंडेंट है, ये 20 मिलियन का है, तुम इन्हें लेकर के जाओ मार्केट में सेल कर दो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। वो किडनैपर्स उनकी बातों में आ जाते हैं। उसका वो पेंडेंट लेकर के वो लोग शॉप पर जाते हैं सेल करने के लिए। उसे नहीं पता था कि ऑक्शन की चीज़ें जब भी सेल में आती हैं तो लेने वाले को एक बार इन्फॉर्म किया जाता है। वो हेल्पर देखते हैं, समझ जाता है कि इसने कहीं से ज़रूर चोरी करके लाया होगा, तो वो यहाँ पर तिहान को कॉल करके ये बात बता देता है। ध्यान बहाना करके बोलते उसे फंसा के रखने के लिए मैं आ रहा हूँ यहाँ पर। वो कहता है हाँ ठीक है, इतने पैसे तो अभी फ़िलहाल हमारे पास है नहीं, तो शाम तक इतने पैसे जमा होंगे, तो शाम तक तुम लोग ये पैसे लेने के लिए आ जाना। तो वो किडनैपर मान जाता है। अब ध्यान यहाँ पर अपने सेक्रेटरी और कुछ गार्ड्स को लेकर के उस प्लेस के लिए निकलता है जहाँ पर कि रोज़ को इन लोगों ने किडनैप किया था। अब यहाँ पर अब तक गो को ऐसा लग रहा था कि लिली उसका सपोर्ट करने वाली है, लेकिन लिली तो बस उसका इस्तेमाल कर रही थी ताकि वो यहाँ पर उससे पीछा भी उसका छूट जाए। अगर किसी को मर्डर कर देगा तो ऑब्वियसली उसे जेल हो जाएगा और इसके बाद रोज से भी उसका पीछा छूटने वाला है। लेकिन हम लोग देखते हैं इससे पहले कि वो लोग उसे हर्ट कर दे, तब तक यहाँ पर इस तरीके से ध्यान आ जाता है रोज को सेव करने के लिए। तो वो यहाँ पर रोज़ को तो वो सेव कर लेता है, लेकिन गो तब तक वहाँ से फ़रार हो चुका था।
पुलिस वाले आकर के किडनैपर को पकड़ लेते हैं। वो लोग उस किडनैपर से पूछ रहे थे कि तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने ऑर्डर दिया, लेकिन वो लोग यहाँ पर लिली का नाम नहीं लेते हैं। वो लोग सेफली वहाँ से बाहर निकलते हैं। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसे गू का कॉल आता और वो कहता है कि मैंने यहाँ पर लिली को किडनैप कर लिया और अगर अपने सेवियर की जान बचाना चाहती हो तो इस प्लेस पर आ जाना। सब कुछ लाइन बाय लाइन हो रहा था तो उन्हें डाउट हो रहा होता है कहीं इन चीज़ों में लिली भी तो इंक्लूडेड नहीं है। एक तरफ यहाँ पर रोज़ का किडनैप होना और दूसरी तरफ लिली का भी किडनैप हो जाना। टियान यहाँ पर यही एक्टिंग करता है कि ठीक है, उसे जितने पैसे चाहिए वो देने के लिए तैयार है, वो लिली को कुछ ना करे। वो वहाँ पर पहुँचता है। टियान यहाँ पर गू को बहलाने के लिए बोल देता है कि वो उसे पैसे देने के लिए तैयार है, लेकिन रोज़ उसे कहती है लेकिन तुम यहाँ से सेफली नहीं निकल पाओगे, चलो मैं यहाँ पर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालती हूँ। ऐसा कह के वैसे बाहर लेके जा रही थी। वैसे तो वैसे फंसाने के लिए ऐसा कर रही होती है ताकि यहाँ पर बाहर पुलिस उसका इंतज़ार कर रहा है और वो लोग उसे पकड़ ले। लेकिन जैसे वो लोग बाहर जाते हैं तभी वहाँ पर एक कार आकर के एक्सीडेंट कर देती है। रोज़ का एक्सीडेंट बहुत ही ज़्यादा वाला भयंकर हुआ था और उसे जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाया जाता है। लिली यहाँ पर एक्टिंग करने लगती है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, वो भी यहाँ पर एक विक्टिम है। लेकिन अब तक टियान को सब कुछ समझ में आ चुका था। यहाँ पर उसका भाई भी आता है और वो कहता है कि चलो लिली से माना कि गलती हुआ, मैं उसे फ़ौरन भेज दूँगा, वो दोबारा तुम्हारे लाइफ में कभी इंटरफेयर नहीं करेगी। इसने एक बार तुम्हारा जान बचाया था, कम से कम इस वजह से तुम उसे जाने दो। वो अपनी बहन की जान बचाने के लिए पूरा रिक्वेस्ट कर रहा था, लेकिन टियान कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। तभी डॉक्टर आते और कहते हैं रोज़ को ब्लड की ज़रूरत है। उसका ब्लड यहाँ पे लिली के भाई से मैच कर रहा था तो वो उसे ब्लड डोनेट करने के लिए जाता। हालांकि अब भी रोज़ यहाँ पर बेहोश ही थी और टियान उस पर नज़र रखा हुआ था। लिली का यहाँ पर एक्टिंग करना था, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं एक बार रोज़ से मिलकर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उसका भाई इस तरीके से उसे वहाँ लेके जाता है। साथ में उसका अंकल भी आया था। थोड़ी देर के लिए लिली का भाई वहाँ से बाहर जाता है। उसके अंकल की बुरी नज़र थी यहाँ पर। लिली को पहले से पता था जो रोज़ है वही उसकी फैमिली की असली डॉटर है और एक्चुअल में लिली अडॉप्टेड डॉटर है। हालांकि उसके भाई ने उसे ये बात बताया नहीं था। वो लोगों ने सोचा था कि आफ्टर ग्रेजुएशन वो अपनी बहन को ये सच्चाई बताएंगे और उसे फ़ौरन भेज देंगे हमेशा हमेशा के लिए। वो वहाँ पर आराम की ज़िंदगी जी सकती है। वो अपनी सारी गलती को एक्सेप्ट कर रही थी। उसे तो ऐसा लगा था कि रोज़ कोमा में है, लेकिन तभी रोज़ वहाँ पर होश में आ जाती है और टियान और उसका भाई गार्ड्स को लेकर के आ जाता है। लिली उन्हीं पर ब्लेम कर रही थी कि तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया था ये सब कुछ करने के लिए, मैंने ये अपनी मर्ज़ी से नहीं किया है। रोज़ कहती है एक तो इतने सालों से तुम मेरी जगह लेकर के बैठे हुए हो और ऊपर से तुम कह रही हो कि तुमने ये अपनी मर्ज़ी से नहीं किया है। जिस दिन तुमने गू के साथ मिल करके मेरी जान लेने का प्लान करा है उसी दिन तुम एक क्रिमिनल बन गई थी। फाइनली यहाँ पर इस तरीके से उसे जेल भेज दिया जाता है और साथ ही में उसके गू भी जेल चला जाता है। टियान और रोज़ इसके बाद हमेशा के लिए साथ रहने लगते हैं। रोज़ को अपनी फैमिली में मिल जाती है, प्यार करने वाला हस्बैंड में मिल जाता है और वो प्रेग्नेंट भी थी। कहानी के एंडिंग में ऐसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और मस्त मस्त वाली कहानी के हिंदी वर्जन में।